रोड की तरफ। ये देख सकते हैं सामने फोर्ट है। ये फोर्ट रोड ही है। ये पहला गेट है पाटल पोल। ये सर बताते जाना। भैरव पोल। क्या हुआ भैरव? तीसरा गेट है हनुमान पोल, जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे हैं, लिख भी रहे हैं यहाँ पे हनुमान पोल। पांचवा है जोरला पोल। छठा गेट आएगा लक्ष्मण पोल है छठा गेट। बस यही है। एक और गेट है राम पोल, 7 गेट है। ये है 7वां गेट राम पोल। स्वागत पधारो मार्केट का। अभी सर जैसे आपने फोर्ट पर एंट्री किया, ये फोर्ट का बैक साइड था। इसका मेन एंट्रेंस अपन आगे विजिट करेंगे, जो सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है ना। ये सर व्यू पॉइंट, यहाँ से आपका पूरा चित्तौड़ शहर का व्यू पॉइंट विजिट होता है ना। ये सर जो वो रिवर देख रहे हैं ना आप, अभी सर कोहरे से थोड़ा सा आपको धुंधला थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। जो आप मेन कलेक्ट्रेट से क्रॉस करके जो नदी का रिवर है ना, क्रॉस करके पधारे हैं। ये गंभीरी नदी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ जिले का सबसे बड़ा डैम है गंभीरी डैम। गंभीरी डैम, हाँ, इससे 2 मुख्य नहरें निकलती है, जो चित्तौड़ जिले के कई गांव इससे एग्रीकल्चर में इसको पानी का सप्लाई मिलता है। ये जो आप देखते हैं ना, 9 लक्का बंडा राधा महाराजा का ट्रेजरी बैंक हुआ करता था। हाँ। जो आर्कोलॉजी का सर अभी बोर्ड लगा है, मैं आपको बताऊंगा है ना। ठीक है। इसके आगे जो अपन पॉइंट विजिट करेंगे कुंभा पैलेस के नाम से, ये सर व्यू पॉइंट आता है। ठीक है, पूरा खेती गई है। ओके। हाँ हाँ सर, इससे कह रहा हूँ किसी न किसी को पकड़ने आ चुके हैं हम कुंभा पैलेस में। यहीं पर लाइट एंड साउंड शो होता है। बोर्ड है आर्कोलॉजी। बोलो फटाफट। आराम से चलने आगे सीधे। हिस्टोरिकल फोर्ट है ये, चित्तौड़ मेवाड़। इस हम भी राजपूत वंश से हैं, इस वजह से हम यहाँ विजिट करना चाहते हैं। हुक्म। तो ये क्या है सर, मेन रॉयल पैलेस है। इसको सर 2 भाग में डिवाइड किया, जनाना पार्ट और मर्दाना पार्ट, लेडीज जेंट्स। इसको कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। कुंभा, ठीक है ना। सबसे पहले चित्रांगद मौर्य द्वारा इस फोर्ट का निर्माण हुआ। फिर गुजरात ईडर से बप्पा रावल आए। बप्पा रावल ने मानगढ़ को होकर इस फोर्ट को अपने अधीन किया, है ना। तो फिर बप्पा रावल के बाद में महाराणा कुंभा, सांगा, ऐसे करके कई राजाओं का राज है। इस पैलेस के अंदर आपने एंट्री किया है। ये रॉयल पैलेस है, मेन पैलेस है। ये सब सामने देखते हैं कि अस्तबल है। ये सर वेरी इंपॉर्टेंट घोड़े जो सूर्य रथ में यूज किए जाते थे, बैटल चढ़ने यूज में। ये सर वो सर इनके आगे उनका अनस्टोरेज बना हुआ है। वो सामने सब जड़ों का देख रहे हैं आप, सूर्य जड़ों का। सूर्यवंशी राजा थे, सूर्य का पूजा करने के बाद में असुओं का पूजा होता था। सामने जो आप टावर देखते हैं, नंगार खाना बोलते हैं सर। नंगार खाना, हाँ नंगार खाना। नंगाड़े रहते थे। घोड़ों की सूर्य भगवान का पूजा होता था। सूर्यवंशी राजा थे, सूर्य का पूजा करके इस पैलेस का राउंड होता था, राज दरबार लगता था, जन सुनवाई होती थी, और फिर राजा अपना अंजन ग्रहण। यही इसी में यस सर, ये रॉयल पैलेस है। इसको 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, रानियों का पार्ट, किंग पार्ट एंड क्वीन पार्ट, है ना। जनाना, अगर आप राजपूत हैं तो जनाना पार्ट और मर्दाना पार्ट, लेडीज एंड जेंट्स बोलते हैं ना अपना। हम किस वाले पार्ट में इसको अभी तो इस मेन रॉयल पैलेस के अंदर खड़े हैं। ये इनका प्रार्थना स्थल वगैरह होता था, है ना। अभी रानियों के पार्ट में, मर्दाना पार्ट में, जनाना पार्ट में अपन आगे विजिट करेंगे। ये इस पैलेस का सर मेन एंट्रेंस है। अभी आपने एंट्री किया ना, ये पैलेस का बैक साइड है सर, पैलेस का भी जो तिरपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है। तिरपोलिया गेट आर्कोलॉजी से सर आगे बोर्ड लग रहा है। सर आर्कोलॉजी ने कुछ गार्डन वगैरह डेवलपमेंट किया, तो ये रास्ता क्लोज किया है और अभी टूरिस्ट का एंट्री गेट इधर से दे रहे हैं।
टूरिस्ट का बैठने का व्यवस्था होता है, इसका टिकट होता है 177 रुपए, है ना। ये लाइट एंड साउंड शो चलता है, आप कह रहे हैं ना लाइट एंड साउंड शो, ये आपके टूरिस्ट का बैठने का व्यवस्था होता है। हाँ सर, इसका एंट्री गेट उधर से है, वो सर एंट्री गेट अभी बंद रहता है, और फिर जब लाइट एंड साउंड शो का टाइम होता है ना, उससे आधे घंटे पहले ओपन होता है, और वहीं से आपको टिकट मिलता है इसका। ये सर ऐसा आपका पूरा 13 किलोमीटर प्रति में अपन राउंड करेंगे। ये मीरा टेम्पल जो अपन नेक्स्ट पॉइंट विजिट करेंगे, है ना। ये मीरा टेम्पल है, मीराबाई का टेम्पल है, मीराबाई। अभी मीरा महोत्सव में कुछ तैयारियां चल रही है, जो अभी अपन अंदर विजिट करेंगे। ये वाला बड़ा वाला कुंभ श्याम टेम्पल है, वो एक ही बाउंड्री के अंदर है, अभी अपन विजिट करेंगे। बड़ा वाला कुंभ श्याम टेम्पल है, छोटा वाला मीरा टेम्पल है। मीरा टेम्पल, मीरा टेम्पल। मीराबाई यहीं से भजन कीर्तन के लिए जाया करते थे। ये सर शाम को, हाँ ये लाइट एंड साउंड चलते हैं ना, पूरे पैलेस के अंदर लाइटिंग लगी हुई है, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसा पूरा लाइटिंग चलेगा। और वो हाँ वो अलग अलग वो उसका जैसे जोर का हिस्ट्री है, वो जोर का हिस्ट्री का वो अलग अमिताभ बच्चन की आवाज वो सब सारा यहाँ का जो लाइट एंड साउंड। तो अमिताभ बच्चन का तो आवाज़ किस प्रकार देंगे, जो आवाज आती है वहाँ पे अभी खजुराहो में वो अलग अलग सेट कर रखा है। यहाँ से इधर से पता है। ये सर जनाना पार्ट, लेडीज ट्विन पार्ट। पहले सर राजपूत क्षत्रिय समाज में घूंघट प्रथाएं होती थी, रानियां बाहर नहीं जाती थी, तो ये एक टनल बना हुआ है। ये टनल सर आपके आगे ओपन होता है, मैंने बताया ना गौमुख कुंड वगैरह। तो सर यहाँ फोर्ट के ऊपर आपको 84 पानी के तालाब, बावड़ी, 113 टेम्पल देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन सारे मुगलों के यहाँ कई आक्रांताओं के, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, फिर महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, मेवाड़ की राजधानी को उदयपुर शिफ्ट किया। अभी सर वर्तमान में इनका राज परिवार, जैसे अरविंद सिंह जी, महाराणा महेंद्र सिंह जी, ये उन्हीं का वंशज है, तो अभी उदयपुर शिफ्ट है। उदयपुर में रहते हैं, उदयपुर वाला महल उन्हीं वो का है। सिटी पैलेस महल उन्हीं का है। ये सर राजमाता, पहले सर क्षत्रिय समाज में घूंघट प्रथाएं होती थी, रानियां बाहर नहीं जाते थे, तो इसी टनल के माध्यम से वो जाते थे शिव का पूजा करने के लिए, है ना। मंदिरों में आगे 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 अपन विजिट करेंगे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे ओपन होता है। अभी सर आर्कोलॉजी ने टूरिस्ट की सुरक्षा के तहत इसको क्लोज कर रखा है। ये कभी खुला करता था? नहीं, पहले कभी खुला हुआ था, अभी आर्कोलॉजी ने सर इसको दोनों तरफ से दीवार से क्लोज कर दिया ऐसा करके, और उदय सिंह जी को मार करके यहाँ की राजगद्दी अलग न सकेगा। लेकिन धन्य है वीरांगना पन्नादाय, जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, और चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहना दिए, उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहना करके ऐसे खुफिया रास्ते से उनके यही हुआ था इंसिडेंट। यस सर, यस सर। फिर उनको पन्नादाई वाला, यस सर, पन्नादाई। फिर उदय सिंह जी जब उनके ननियाल कुंभलगढ़ बड़े होते हैं, और वो इस फोर्ट को अपने अंडर में लेने के लिए युद्ध का तैयारी करते हैं। इधर दासीपुत्र बनवीर को बाद में पता चलता है भाई अपन ने धोखे से चंदन को मार दिया, और उदय सिंह तो उनके ननियाल बड़े हो रहे हैं, तो वो सर इस फोर्ट को 2 डिवाइड करता है कि आधा अपन रख लेंगे, आधा उदय सिंह जी को दे देंगे, विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन सर इनके यहाँ के राणाओं ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब उदय सिंह जी इस फोर्ट पर अटैक किया, उस समय सर इस दीवार का वर्क चल रहा था, और इधर दासीपुत्र बनवीर को बाद में पता चला कि भाई अपन ने धोखे से चंदन को मार दिया, और उदय सिंह तो उनके ननियाल बड़े हो रहे हैं, तो वो इस फोर्ट को 2 डिवाइड किया। आधा अपने रख लेंगे, आधा उदय सिंह जी को दे देंगे, विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ के राणाओं ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उदय सिंह जी जब इस फोर्ट पर अटैक करते हैं, उस समय सर इस दीवार का वर्क चल रहा है। आज भी सर आपके आर्कोलॉजी पुरातत्व विभाग के अंदर बनवीर की दीवार के नाम से रिपोर्टेड है, आज भी अधूरा है। ये सारे लेडीज पार्ट बनवीर की दीवार अधूरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक अभियान चला रखा है, तो उसमें आप देखते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह बनाना, यानी कि आपके राधा महाराजा के 1000 वर्ष पहले ही व्यवस्थाएं थी, जो आप देखने को मिलता है। बाथरूम, नहाने धोने के बाद में ये दासी का श्रृंगार वगैरह, ये इधर आपके पीछे टॉयलेट्स वगैरह, लेडीज पार्ट। टॉयलेट थे रानियों के। महाराणा उदय सिंह की, महाराणा प्रताप के फादर का जन्म स्थल है ना, इन्हीं महलों के अंदर महाराणा उदय सिंह जी पले बड़े। ये सर जो आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ प्रेम रतन धन पाए पिक्चर का शूटिंग हुआ, आप गाना प्रेम रतन धन पाए, प्रेम रतन धन पायो। यस सर। एक तोड़ यहाँ का है, एक तोड़ सर यहाँ का है। कौन थी हीरोइन? अनिल कपूर की बेटी। और एक शॉट सर वहाँ का है। एक सर जो वो गिलेरी है ना, वो लकड़ी का गेट वगैरह लगाता है ना, वो इस गिलेरी। वो 3 स्टोरी का जो सामने आप पैलेस देखते हैं, मीराबाई का पैलेस है।
मेरा मेड़ता सिटी से कुर्की गांव के रहने वाले थे। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ बड़े पुत्र थे राजा भोजराज। उनके साथ में मीराबाई का विवाह होता, लेकिन मीराबाई बचपन से ही गिरधर गोपाल को अपना हस्बैंड मान चुके थे। एक बार घर के सामने ऐसे ही बारात का दृश्य निकल रहा था। माता राम से पूछा, ये क्या है? बारात है बेटा। बारात क्या होती है? भाई जब दूल्हा दुल्हन को शादी करना आता है तो बारात लेकर के आता है। तो भाई मीराबाई का बचपना था, तो भाई मेरा भी दूल्हा होगा। हाँ, तेरा भी दूल्हा होगा। तो उनके राव दुदा जी, मीराबाई के दादाजी का नाम था राव दुदा। तो उनके दादाजी जैसे आप घूमने पता रहे थे, वो भी घूमने गए थे, तो एक कृष्ण का मूर्ति लाए, तो उनकी माता जी की ताक में पड़ा था। मीराबाई ने ऐसे इशारा कर दिया, वो रहा तेरा दूल्हा। तब से मीराबाई का गिरधर गोपाल से गठजोड़ हो जाता है और मीराबाई गिरधर गोपाल को ही सर अपना हस्बैंड मानते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये आपका चूना बनाने का, चूना पीसने का होता था। इसके अंदर चूने को गलाया सड़ाया जाता था और बाहर सर कोल्हू की तरफ बेल चलेगा, अंदर एक पत्थर राउंड में चलेगा, जैसे अपन गन्ना का रस निकालता है वैसा। तो इसके अंदर उड़द की दाल, गुड़, गोंद, मेथी, ये सारा इसका पेस्ट बनता था। तो बिल्डिंग मटेरियल तो अपने, हाँ सर, ये अपने पूर्वज कहते हैं चूना चले 1000 साल और सीमेंट चले 100 साल। आज भी आपके भव्य इमारतें आपके सामने खड़ी है। ये सर चूना। मीरा महोत्सव बेटा अंदर जयंती मीरा महोत्सव, तो ये कुछ रंगोली वगैरह पकड़ो। और आज मीरा महोत्सव का बहुत ही गजेंद्र सिंह शेखावत है। हाँ, अरे कुंभ शाम पर पहले ये विष्णु टेम्पल था, इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डैमेज किया गया। तो खंडित मूर्ति का अपना हिंदू समाज में पूजा नहीं होता, तो महाराणा कुंभा ने इसको रिनोवेट किया 1433 में, है ना। तो अभी वर्तमान में कृष्ण, बलराम और राधा का मूर्ति स्थापित है, तो इसका नाम दिया कुंभ श्याम टेम्पल, है ना। तो इनके सामने जो गुरु भगवान का सवारी है ना, विष्णु भगवान का जो सवारी है ना, पहले विष्णु टेम्पल था, इसमें फिर बाद में तो मूर्ति का तो मार्बल का मूर्ति स्थापित किया। सामने जो आप देख रहे हैं मीरा महोत्सव, अभी आपने बाहर रंगोली भी देखी है, वो मीरा बाई का टेम्पल है, ये वाला सामने। हाँ, वो सामने मीरा महोत्सव पे उसका साथ सजावट हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग वगैरह चल रही है। आज मीरा महोत्सव का आगाज होगा, है ना। ये मीराबाई सर यही भजन कीर्तन के लिए आया करते थे और इसी मंदिर में मीराबाई को पॉइजन दिया था, जो कृष्ण की भक्ति से अमृत में परिवर्तन हो गया, है ना। एक बार फूलों की टोकरी में सांप भेजा, फूलों को हार में तब्दील हो गया। तो मीरा जी को काफ़ी प्रताड़ित किया, तो फिर मीरा जी अपना कृष्ण का मूर्ति लेकर के अपने पियर चले गए, है ना। पियर भी उनका मन नहीं लगा, चारों धाम की यात्रा करके द्वारिका में अपना मूर्ति स्थापित करते हैं और सब बताया जाता है आज किसी को मेरा का डेड बॉडी में मिलती, मूर्ति में भी नहीं। इसके सामने आप देखेंगे छोटा छतरी देख रहे हैं ना, वो उनके गुरु जी रवि रेदास जी, रेदास उनके चरण पादुका। हमेशा मीराबाई अपने गुरु के चरण वंदना करके यही भजन कीर्तन किया करते थे। दोनों मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर अपन विजय स्तंभ, चौर स्थल वगैरह आगे विजय। नक्काशी के अद्भुत नमूने, शिल्पकला, ये देखिए। धीरे, ज़्यादा तेज मत हिलाना इसको, ठीक है, धीरे धीरे। ये मीराबाई टेम्पल, मीराबाई टेम्पल, जय हो। मीरा भाई जाओ ऊपर जाके, धीरे धीरे ऊपर जाके दिखाया होगा। ऊपर फूल चढ़ा रखे हैं। है विजय स्तंभ, करेक्ट। विजय का प्रतीक महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा
2 स्टेट का विजय करा था। उसके विजय उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया था सन 1448 1448 के अंदर। ये सर अगर आप दूर से देखते हैं, देखो एक शिव के डिमरू की आकृति का स्पेस, वो शेर बेटा वहां तक छोड़ा, हाँ। फिर 2-3 मंजिल सकड़ा, 2 मंजिल ऊपर से वापस छोड़ा, एक हाँ। शिव के डिमरू की आकृति का स्पेस देखने को मिलता है आपको। हाँ। ये सर 9 माला 9 मंजिल का है ये, 9 माला। और ऊपर से बीच में पतला है। टूरिस्ट ऊपर जाता था। कोविड-19 के बाद में भारत सरकार ने 2 गज दूरी का नियम का पालन करते हुए, क्योंकि सर इसके अंदर सकड़ा रास्ता है तो टूरिस्ट अंदर टच होता है ना, तो 2 गज दूरी का नियम का पालन करते हुए भारत सरकार ने सर इसको क्लोज किया था। अभी सर कोई नए आदेश नहीं आए, क्लोज है। बाकी पहले सर आर्कोलॉजिस्ट टिकट जो कर्मचारी आपका टिकट इसी के गेट पे चेक करता था, ये परिसर ओपन था। अभी सर 3 गेट हैं, तीनों गेट पे आपका आर्कोलॉजी एएसआई डिपार्टमेंट के जो SIS के जो जवान हैं, तीनों गेट पे आपको टिकट चेक करते हुए मिलेंगे। अगर ये सर इस बार यहाँ के इस स्पॉट पर अटैक होते हैं, है ना, 27 बार यहाँ के राणाओं की विजय होती है, अक्रांत 3 बार यहाँ के राणाओं की हार होती है और 3 बार जोर होता है। तो जोर स्थल सर देखो आर्कोलॉजिस्ट का बोर्ड लग रहा है वो सामने, इधर पधारेंगे। जैसे ये जो ये मैडम वो मैंने आपको बताया ना टर्नल मेन रॉयल पैलेस है, वो तुरंत यहाँ ओपन होता है। इसको गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है, यानी यही आते थे शिव का पूजा करने के लिए। वैसे पानी के तालाब बावड़ी आपको बोर्ड के ऊपर 84 पानी के तालाब बावड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे मुख्य गौमुख कुंड के नाम से विख्यात है। अगर आप सर गूगल वगैरह पे भी सर्च गौमुख करें ना, कुंड, हाँ, तो इसी पाउंड्स का आपके गूगल वगैरह पे सर्च आता है, टॉप मॉडल का आप सर्च करते हैं ना, तो इसी पाउंड को आपको गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है और इसको सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। रानी हमेशा आते थे शिव का पूजा करने के लिए, शिव का पूजा पाठ करके वापस अपने पैलेस के अंदर शिव का पूजा। एक फोटो निकालेंगे। संवेदेश्वर महादेव, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की एक ही मूर्ति है, एक ही पत्थर से बनी हुई 8 फीट की 8 फीट की मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यस सर, देख आऊं क्या अंदर? हाँ दर्शन करके बता रहा हूँ ना सर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको चप्पल इधर उतार दो कॉर्नर पर, हाँ इधर उतार दो। नहीं उतार दो। अरे भाई मुझे भी करना। महादेव का मंदिर जो अभी हमने दर्शन किए, अद्भुत कारीगरी, शिल्पकला का अद्भुत नमूना। काली माता मंदिर, पैलेस है ना, चलो पद्मावती पैलेस। गुड जॉब। वो पद्मावती पैलेस के, हाँ तालाब है पूरा। ये बोर्ड के द्वारा, नाव के द्वारा आना जाना होता था, है ना, बोर्ड के द्वारा। अभी सर आर्कोलॉजी सुरक्षा के तहत इसको क्लोज कर रखा है, जो आपको सामने दिखेगा। अब आप छोड़ दो। मेन अपन समर पैलेस, पद्मावती के सर्वेंट्स यहाँ रहते थे। समय के अनुसार सारे ये रानी पद्मावती का महल है। पद्मावती को इसी में से बताते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था शीशे में, वो वहाँ से उसी सीढ़ियों से दिखाया गया था, मिरर के रिफ्लेक्शन से इस टावर में। ये कहानी ऐसी बताई जाती है, बट असलियत क्या थी ये किसी को नहीं पता। झील के बीच में
का मेन द्वार जो सूरज पोल गेट के नाम से जाना जाता है। गेट के ऊपर आप देखेंगे अंकुश लगे हुए हैं ना, ये सर हाथी को मदिरा पिला करके गेटों को तोड़ने के प्रयास किए जाते थे, तो इनका अंकुश लगाया जाता है। ऊपर भी देखेंगे आप, देखो अंकुश नहीं लग रहे, ये हाथी के सिर के बराबर ही अंकुश लगे जाते हैं सेफ्टी के लिए। ये छोटा विंडो आप देख रहे हैं ना, तो ये सर आज भी उसी आर्कोलॉजी उसी नियम को फॉलो करता है। सूर्य उदय पर गेट आपका ओपन होता है और सूर्य अस्त पर क्लोज होता है। आज भी इधर बता दिए सूर्यास्त पर क्लोज हो या पैदल आने का रास्ता हुआ करता था। ये मुख्य गेट हैं जो रात को बंद हो जाते हैं। अभी भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसे रात को बंद कर देता है। मुख्य गेट हैं। ऐसे ही 7 गेटों से हम उधर रोड से आए थे। उसको कुंभपारी के नाम से है। ये पूरा सर आपका बैटलफील्ड लड़ाई का मैदान हुआ करता था। ये सामने किसका मकान घर बना हुआ है? ये सर मकान नहीं, मकान वगैरह नहीं है ये तो। सोना चांदी वगैरह सारा बर्तन होता है आपका। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है बिलवाड़ा रोड से। कीर्ति स्तंभ सीधा सीधा। रोकूं? हाँ हल्का सा रोक दो। ये सर कीर्ति स्तंभ, ये जैन लोगों ने पूरे भारत की भ्रमण यात्रा करी थी, उसकी यादगिरी में इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। जैन में सर 2 होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। वो आप देखेंगे दिगंबर आदिनाथ जी का मूर्ति लगा हुआ है, जो ये वस्त्र धारण नहीं करते नहीं। और सर उनका जो तीसरा फ्लोर पे आप देखेंगे वो देखो पूरा 1000 आर्टिस्ट कीर्तगान होता है ना, पूरा इनका। ये सर ऊपर से ओपन है, विजय स्तंभ आपका ऊपर से क्लोज है। अच्छा। ये सर 2 बार बिजली गिरने के कारण से आर्कोलॉजी ने इसको क्लोज कर दिया, अभी क्लोज है। अच्छा अच्छा। यस सर। बढ़े आगे? हाँ सर, हम दोनों एक साथ में भी आ जाएंगे। हाँ यस सर। रोड घूम लिया है हमने पूरा 13 किलोमीटर, और अब हम फिर से नीचे चल दिए हैं फोर्ट से।